हेलो एवरीवन। लखनऊ में बनने वाले नौसेना शस्त्र संग्रहालय का डिजाइन मंजूर 60 डीएसी थिएटर संग ये होगा खास। यानी इसका ये अर्थ है कि लखनऊ में बनने वाले जो भारतीय नौसेना के शौर्य है उसको दिखाने वाले संग्रहालय के जो रूपरेखा या उसका डिजाइन है उसको सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि जो संग्रहालय में 60 डी थिएटर भी होगा उससे और भी आधुनिक, आकर्षित और खास बनाने की कोशिश करेगा। यूपी के लखनऊ में इनका स्टेडियम के पास शहीद पथ के किनारे नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण में तेजी आई। यहाँ का डिजाइन पास हो चुका है। शहीद पथ के पास बन रहे नौसेना संग्रहालय में जल नौसेना के ऐतिहासिक विमान और हेलीकॉप्टर को प्रदर्शन के लिए लाया जाएगा। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इनका जो स्टेडियम के पास शहीद पथ सड़क के किनारे बन रहा है नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कार्य अब तेजी से चालू हो चुका है और संग्रहालय का जो नक्शा होगा वो सरकार द्वारा उसकी मंजूरी मिल चुकी है। और जो नौसेना शौर्य संग्रहालय शहीद पथ के पास बन रहे हैं वो जल्द ही भारतीय नौसेना से पुराने वाले ऐतिहासिक विमान व हेलीकॉप्टर लोगों को दिखाने के लिए रखे जाएंगे। यूपी के लखनऊ में इनका स्टेडियम के पास शहीद पथ के किनारे नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण में तेजी से आई। यहाँ का डिजाइन पास हो चुका। शहीद पथ के पास बन रहे नौसेना शौर्य संग्रहालय में जल नौसेना के ऐतिहासिक विमान और हेलीकॉप्टर को प्रदर्शन के लिए लाया जाएगा। संग्रहालय में आईसीएनसी गौतम युद्ध के अवशेषों के साथ अब ट्यूब 142 बीमा और इसके 42 हेलीकॉप्टर भी आकर्षित बनेंगे। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जो इनका स्टेडियम के पास शहीद पथ सड़क के किनारे बन रहा है वो नौसेना शौर्य संग्रहालय अब तेजी से बनाया जाएगा और जो संग्रहालय का नक्शा या बनावट है उसको मंजूरी मिल चुकी है और हेलीकॉप्टर लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर लाया जाएगा। यानी कि जो संग्रहालय में पहले से मौजूद एआईसीएन गौतम युद्ध के हिस्सों के साथ साथ अब टीपी 142 बीमा और एक से जो 42 हेलीकॉप्टर भी दर्शकों के लिए खास आकर्षक होने वाला है। फाइटर फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को भी प्रदर्शित करने का नया करार हुआ। इसके लिए 4 करोड़ का टेंडर हो चुका। तमिलनाडु में आईएनएस राजवाली एयर स्टेशन पर मौजूद ये दोनों बीमा सेवा मुक्त होने के बाद लखनऊ लाए जा रहे हैं। यानी कि जो फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को भी संग्रहालय में दिखाने के लिए लाया जा रहा है और इस काम के लिए 4 करोड़ रुपए का ठेका भी लिया जा चुका है। यानी कि जो तमिलनाडु के जो एनआईएस राजौली एयर स्टेशन पर मौजूद जो बीमा है उसको नौसेना की सेवा से हटा दिया गया है तो उन्होंने लखनऊ में ये लाया जा रहा है जिससे कि अंगुत्की इन्हें करीब से देख सकेंगे और नौसेना की हवाई क्षमताओं को समझ सकेंगे। इन विशाल विमानों के परिवहन की लॉजिस्टिक स्तर पर काम तेजी से चल रहा है। यानी कि जो मतलब विमानों में जो बहुत पास से देखे जाएंगे और भारतीय नौसेना की जो हवाई ताकतें होंगी उन्हें समझ सकेंगे। यानी कि इतने बड़े विमानों को लाने ले जाने की व्यवस्था हो रही है वो तेजी से इसका काम किया जा रहा है। इनका स्टेडियम के पास बन रहे इस 23 करोड़ रुपए की परियोजना का लगभग 20% निर्माण कार्य हो चुका है। अधिकारियों को ध्यान अब इस प्रमुख नौसैनिक कलाकृतियों को निर्धारित स्थान पर लाकर व्यवस्थित करने का केंद्रित किया जाएगा। यानी कि जो इनका स्टेडियम के पास बन रही 23 करोड़ रुपए का इस परियोजना को अब लगभग 20% काम पूरा कर लिया गया है और मतलब जो अधिकारी नौसेना से जुड़ी जो मुख्य वस्तुएं हैं उसको स्थान पर लेकर सही ढंग से ले जाने पर ध्यान दिया जाएगा। और जो ट्यूब 142 और इसके 42वीं हेलीकॉप्टर के साथ संग्रहालय में संरक्षित युद्धपोत और आईएनएस गौतम के प्रमुख हिस्से प्रोपेलर और नियंत्रण कंसोल को भी दर्शाए किए जाएंगे। ये संग्रहालय उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौसेना के शौर्य और इतिहास में जोड़ने का एक अनुष्ठान माध्यम मिलेगा। यानी कि जो 142 बीमा एक्सिस को 42वीं हेलीकॉप्टर के अलावा नौसेना के पुराने जो आईएनएस गौतम के मुख्य भाग है उनको पंखे और नियंत्रण उपकरण भी दिए जाएंगे। यानी कि जो संग्रहालय उत्तर प्रदेश के युवाओं को भारतीय नौसेना की बहादुरी और जो ऐतिहासिक जंजाने समझाने का खास अवसर है वो भी दिया जाएगा। जहाज रेलिंग पोर्थिली खिड़कियां नौसैनिक वस्तुकला समुद्री प्रतीकों के साथ विशिष्ट पहचान देने की योजना है। इंटरप्रिटेशन सेंट्रल डेक ओपन एयर मेमोरियल थर्मिकल वॉकवे प्रदर्शनी गैलरी फाउंटेन और लाइट एवं साउंड एरिना होंगी। यानी कि जो संग्रहालय की जहाज जैसी बनावट देने के लिए रेलिंग गोल खिड़कियां और समुद्र व नौसेनी जैसे जो जुड़े प्रतीक हैं उसको लाया जाएगा और इससे मतलब जो है वो अलग अलग पहचान बनेगा। और संग्रहालय में जानकारी समझने वाले जो केंद्र मुख्य डाक है उनका खोर का स्मारक स्थल विवेश आधारित पैदल मार्ग प्रदर्शनी
फुआरा और रोशनी आवाज का विशेष मंच बनाया जाएगा। परियोजना 2 हिस्सों में विकसित हो रही है। पहले साइंस गौतम सौर स्मृत और दूसरी नौसेना वाटिका INS गौतम। यानी कि जो परियोजना को 2 भागों में तैयार किया जाएगा और जो पहला भाग AINS गौतमी युद्धकूद को वीरता को समर्पित स्मारक होगा और दूसरा भाग नौसेना की बहादुरी दिखाने वाले जो वाटिका होंगी उनको कहा जाएगा। हिस्सों में विकसित हो रही पहली AINS गौतमी सौर स्मारक और दूसरी नौसेना शौर्य वाटिका AINC गौतम F-21 गोदावरी श्रेणी का स्वदेशी मिसाइल फ्रिगेट है, जिसने नौसेना के ऑपरेशन कैरेक्टर ऑपरेशन परिक्रम में हिस्सा लिया। इसे संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। ये होंगे महत्वपूर्ण आकर्षण, यानी कि जो मतलब ये जो परियोजना है वो स्थान अलग अलग भागों में बनाया जाएगा और इसके 2 भाग होंगे। जैसे एक पहला होगा AINC गौतम सौर स्मारक वाटिका बगीचा, जो कि दूसरा होगा FN1 भारत में बना हुआ गोदावरी श्रेणी का युग पद्धति। यानी कि इस जो युद्ध पोत ने भारतीय नौसेना के ऑपरेशन कैस्टर और ऑपरेशन परिक्रम में भाग लिया है। इस जहाज से जुड़ी वस्तुओं को संग्रहालय में दिखाया जाएगा। संग्रहालय में 7 थिएटर परिक्राफ्टर कैरियर लैंडिंग सिम्युलेटर वारस्वी सिम्युलेटर सब्जेक्ट द्वारा मॉडल डिजिटल वाटर स्क्रीन शो मरीन लाइफ एक्वेरियम तथा ड्रेस लाइक योर हीरोज जैसी एक सभ्यगत पारक गतिविधियां होंगी। इसके अतिरिक्त नौसेना के वीरता पुरस्कारों ऐतिहासिक अभियानों और स्वदेशी रक्षा नौचारों से जुड़ी इंटरैक्टिव गैलरियां भी विकसित होंगी निगरानी हेतु। यानी कि जो मतलब जो वहाँ की जो संग्रहालय उसमें 7 थिएटर होगा और ऐसे जो सिमुलेटर होंगे उसमें बीमा को जो कैरियर पर उतारने का अनुभव करेगा और युद्ध कूद चलाने का सिमुलेटर होगा और समुद्र में डूबी द्वारा नागरिक के मॉडल दिखाया जाएगा और पानी पर डिजिटल तकनीक से शो किया जाएगा और समुद्री जीवों को जो होंगे उनको एक्टिव किया जाएगा। यहाँ लोग अपने जैसे नौसेना कर्मियों जैसे वर्दी पहनेंगे, जैसे रोचक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे और जो ऐतिहासिक अभियान और स्वदेशी रक्षा नागरिकों से जुड़ी जो इंटरेक्टिव गैलरियां भी होंगी उन्हें भी विकसित किया जाएगा और जो ऐतिहासिक अभियानों और भारत में बने रहे रक्षा उपकरणों पर आधारित इंटरेक्टिव गैलरी बन जाएगी। वहाँ लोग जानकारी के साथ स्वाद कर सकेंगे। से जुड़ी इंटरेक्टिव गैलरियां भी विकसित होंगी। निगरानी हेतु निदेशक पर्यटन की अध्यक्षता में समिति बनी जिसमें मैरीटाइम हेरिटेज सोसाइटी यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन और नौसेना विगेस सम्मिलित होंगे। यानी कि जो मतलब इसका अर्थ है कि मतलब कि जो संबंधित इंटरेक्टिव गैलरियां भी बनेंगी वहाँ और जो दर्शकों को अनुभव मिलेगा, जानकारी जुड़ने का अवसर प्रदान होगा और जो उसके पाटन के महानिदेशक अध्यक्ष होंगे उन्हें समिति का गठन किया जाएगा जिसके उद्देश्य निगरानी और प्रबंधन भी हो सकेगा। और मतलब जो समिति में मेटाइज हेटराइज सोसाइटी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टर होंगे वो नौसेना विज्ञ शामिल किए जाएंगे, वो अनुभव और ज्ञान से योगदान देंगे। थैंक यू।